दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सभी अपने जीवन में न जाने कितने पाप, कितने महापातकों को करके बैठे हैं। और जो ये कहते हैं कि हमने इस जन्म में कभी कोई पाप नहीं किया, वो जब दुख झेलते हैं तो भगवान को कोसते हैं। तो कई जन्मों के महापातकों को हम सभी एक संचित प्रारब्ध के रूप में कभी न कभी भुगते ही हैं। इन महापापों या महापातकों के प्रभाव से आपके वर्तमान और भविष्य के सारे सुख और दुख निर्धारित होते रहते हैं। प्रश्न ये होगा कि क्या कोई ऐसा व्रत या कर्म कांड है जिसको करने से हमारे सारे पूर्व महापापों से छुटकारा मिल जाए, क्षमा मिल जाए। क्या आप जानते हैं ऐसा कोई व्रत या कर्म कांड या यज्ञ जिससे आपके पूर्व महापाप कर्म, जो कि भोग विलास, शराब के सेवन, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से भी मुक्ति दिला सकते हैं? तो चलिए आपको सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी रहस्यमय एकादशी के बारे में बताते हैं और चलिए जानते हैं इस अद्भुत व्रत के संबंध में और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह आपका दशादशी चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरा शुक्ल पक्ष में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित रहता है। मान्यता है कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी तिथि कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर तुलसी पूजा कर विष्णु भगवान की आराधना करने से सभी प्रकार के महापातकों जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी, भोग विलास, मद्यपान, गुरु पत्नी गमन इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर जातक के जीवन में भूलवश किसी भी प्रकार का महापाप हो गया है तो इस दिन व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से वो सारे महापाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी पूजन का भी खास महत्व माना गया है। इस एकादशी की कथा के अनुसार एक बार की बात है, पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से पूछा कि हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी का महत्व आपने बता दिया, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है यह बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। कथा सुनाते हुए मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस ऋषि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और बहुत सुंदर ढंग से वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार का सामवेद गायन करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आ गई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें दिन और रात का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। अप्सरा मंजू घोषा देवलोक में जाने को उद्यत हुई। जाते समय उन्होंने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दे दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्हें अपने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा।
मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो गई और बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार तो कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सतत पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मन, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी, वह सभी पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर आ गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योजनी से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत सुनते हैं, करते हैं, उनका सारा पाप पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के सभी नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु का पत्नी गमन जैसे महापातक भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखें और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।